Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will learn about the topic acids, bases and salt. This is the second chapter of your class 10th science and let us start this lesson. So, first of all, we will learn what are acids and bases. You all must have studied this topic in your class 8 also. So, what are acids? We know that acids are substances which are sour in taste. Acids are sour in taste. Sour मतलब क्या? खट्टा, है ना? जैसे नींबू हम खाते हैं, नींबू हमें खट्टा लगता है, नींबू में क्या है? सिट्रिक एसिड है। विनेगर खट्टा होता है, वो भी क्या है? वो भी एसिटिक एसिड है। तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम जो हमारा टॉयलेट क्लीनर होता है उसे भी हम चाट के देखें, है ना, क्योंकि वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो करोजिव इन नेचर होते हैं। तो और ये जो हमारे नींबू में है या संतरे में है या विनेगर है, ये सब माइल्ड एसिड्स हैं, ठीक है। तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर करोजिव इन नेचर, ठीक है। उनको कभी ट्राई नहीं करिएगा। और बेसेस क्या है? बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, और इनका क्या होता है? एक सोपी टेक्सचर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एसिड्स दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस क्या करेंगे? बेसेस कन्वर्ट उल्टा, रेड लिटमस टू ब्लू। बेसेस कन्वर्ट रेड लिटमस टू। अब ये लिटमस क्या है ना, और ये लिटमस क्या कर रहा है? ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन सा हमारा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा हमारा सब्सटेंस बेस है। तो लिटमस यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है? लिटमस इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? जो किसी चीज को इंडिकेट करे। यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। जैसे अगर हमने ब्लू लिटमस लेकर डुबाया किसी सॉल्यूशन में और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है दैट इज क्या? वो एसिड है। और अगर ब्लू का ब्लू ही रह गया, इसका मतलब वो क्या होगा? दैट विल बी बेस। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो अभी बताया मैंने कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारे गाड़ियों में भी इंडिकेटर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर हमको लेफ्ट मुड़ना होता है तो हम लेफ्ट वाला इंडिकेटर शो करते हैं ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता चले कि हमें लेफ्ट मुड़ना है। अगर हमें राइट मुड़ना होता है तो हम राइट वाला इंडिकेटर शो करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम इधर मुड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो एसिड बेस इंडिकेटर होंगे, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दे विल इंडिकेट वेदर अ कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया? जो नेचर में प्रेजेंट है। और उनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे हमारा टर्मरिक है, ठीक है। टर्मरिक जैसे अगर आप सब्जी खा रहे हैं, आपके व्हाइट शर्ट पे अगर सब्जी गिर गई तो हल्दी का दाग लग गया, तो अभी वो पीला है, लेकिन अगर आप उसको डिटर्जेंट में भिगोएंगे तो वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? डिटर्जेंट क्या है? बेस है, और बेस में जाके उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो टर्मरिक भी हमारा क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस में, वो भी हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे चाइना रोज, गुड़हल का फूल, वो भी हमारा क्या है? दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है छोटी सी। ये जो एक्सपेरिमेंट है इस वीडियो वाला, वो आप अपने घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर के बाद आई बात सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि
क्या हो गए हैं, सिंथेसाइज किए गए हैं, केमिकल है ना, नेचुरली अकर नहीं हो रहे हैं। उनमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, हमारा फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये हमारे क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनके अलावा हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी सब जानते हैं क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से हो गया, है ना। तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनका स्मेल चेंज हो जाए एसिड या बेस के प्रेजेंस में, वो कहलाएंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इनके एग्जांपल क्या हैं, इनके एग्जांपल हैं अनियन, क्लोव, लौंग, वनीला एसेंस, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। क्विकली जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लैब में जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनका क्या कलर होता है एसिड और बेस के प्रेजेंस में। तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये हो गए, एक तरफ हो गए हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है, और ये हमारा हो गया एसिड में क्या कलर देगा और बेस में क्या कलर देगा। तो लिटमस क्या होगा, एसिड में ब्लू से रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड, और बेस में क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। फिनोफ्थलीन will be colorless in acid and it will show pink color in base. Methyl orange will show red color in acid and yellow color in base. तो जनरली हम ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं और इन इंडिकेटर्स के कलर के हेल्प से हमको पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा क्या है। अब क्विकली हमें बात करना है किसके बारे में, कुछ रिएक्शंस हैं, है ना, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, तो कुछ 4-5 रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे। तो पहला है, सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ठीक है, अगर आप याद करें तो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी ये एक्टिविटी थी 1.3 की क्या होगा जब हमने जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। तो वही सेम यहाँ पर भी है ना। तो क्या बना था वहां पर, जिंक लिया था हमने और डाइल्यूट HCl लिया था, और क्या बन गया था हमारा, सॉल्ट बन गया था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था, है ना। यही था हमारा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक की जगह हम कोई और मेटल भी ले सकते हैं, या HCl की जगह अगर हमने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने बना रखी है, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। तो इसका बेसिक रिएक्शन क्या हो गया कि when metal reacts with acid it produces salt and hydrogen gas। ये हमारा हो गया बेसिक रिएक्शन। ठीक है,
ये अगर याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस बना सकते हैं। हालांकि ये जो रिएक्शन होता है सारे मेटल्स के साथ नहीं होता है। ये आप जब मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब दिखेगा आपको कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो उस चैप्टर में है ना। लेकिन अभी यहाँ पर भी हमको समझ लेना है कि हर मेटल के साथ ये केस नहीं होगा। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो या कुछ एसिड्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमने बेस का रिएक्शन करा लिया है ना, मान लो जिंक और क्या NaOH, बेस से अगर रिएक्शन करा दिया तब भी क्या बन जाएगा, देन ऑल्सो वी विल गेट salt and hydrogen gas. Here also we will get salt and hydrogen gas. मतलब क्या हो गया कि अगर मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट किया then also it will produce salt and hydrogen gas. ठीक है, ये बेस रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। जो मैं बॉक्स में कर दे रही हूँ ये आपको याद रहेगा तो आप ये रिएक्शंस बना लेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन हो गया हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। सेकंड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड्स, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या होगा। अगर हमने ले लिया क्या, मेटल कार्बोनेट, और हमने क्या ले लिया, एसिड ले ली, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा, एक हमारा बना सॉल्ट, ठीक है, एक हमारा बना वाटर और एक हमारा बनेगा CO2 गैस, जो कि इफरवेसेंस के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बिल्कुल इफरवेसेंस, इफरवेसेंस का मतलब जैसे समझ लो आप सोडा की बोतल खोलते हो तो बिल्कुल झाग जैसा निकलता है, ऐसा ही इस पर भी एक शॉर्ट्स बना हुआ है। आप मेरे चैनल पे अगर देखेंगे तो वो शॉर्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे कि कैसे इफरवेसेंस जो है वो रिलीज होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ले लें क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम ले लें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl, तब क्या बन जाएगा, तब भी हमारा क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 जो कि रिलीज होगा। तो इसका बेस रिएक्शन क्या हो गया कि MCO3 या MHCO3, यहाँ पर M का मतलब क्या हो गया, मेटल, और CO3 का मतलब कार्बोनेट, यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, और ये क्या बना लेगा, ये फॉर्म कर रहा है हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक बेस रिएक्शन, कि एक बेसिक जो हमारा इक्वेशन के फॉर्म में ये रिएक्शन हमारा हो गया कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म द सॉल्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल, वाटर, एंड इट विल रिलीज CO2 गैस इन द फॉर्म ऑफ इफरवेसेंस, ठीक है। थर्ड रिएक्शन, थर्ड हमारा क्या है रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ बेस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं, डाइल्यूट HCl ले लिया मान लो हमने, और क्या ले लिया हमने, NaOH ले लिया, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया।
क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl एंड H2O। मीन्स क्या हो गया हमारा कि एसिड प्लस बेस और क्या बना लिए ये, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये हमारा हो गया एक रिएक्शन। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि एसिड था और बेस, और ये क्या बना लिया, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब एसिड का बेस से रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। जो भी एसिड था वो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया और बना दिया उसने क्या, सॉल्ट एंड वाटर। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब घर में एसिडिटी हो जाती है किसी बड़े को, या अब तो सभी को होती है लगभग, तो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इनो पी लो। तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पेट में जो HCl था वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया। तो अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम इनो लेते हैं उसमें क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है ना। वहाँ पर भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। अगर आपके घर में इनो नहीं हो उस समय, मान लो किसी को ज़्यादा एसिडिटी है, तो घर में जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो भी आप 1 पिंच या 2 पिंच उस व्यक्ति को आप दे सकते हो, क्योंकि वो भी क्या है, हमारा जो खाने वाला सोडा है दैट इज़ ऑल्सो सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो भी क्या करेगा, जो हमारे पेट में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब न्यूट्रलाइज हो गया वो एसिड, तो एसिडिटी से जो जलन होती है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो गया बेस के प्रेजेंस में, और क्या बना लिया, उसने बना लिया सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखें। मान लो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया और क्या यूज़ कर लिया हमने, डाइल्यूट HCl यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, मान लो हमने क्या ले लिया, ZnO एंड H2SO4। यहाँ पर भी हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट और वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट, यहाँ भी लिख लेना बच्चों। ठीक है, और ये भी क्या बन गया हमारा, Na2SO4 प्लस H2O। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या था, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या था, एसिड, और क्या बन गया, सॉल्ट, और क्या बन गया, वाटर। तो सॉल्ट और वाटर अभी कहाँ बना था, अभी पीछे वाले रिएक्शन में भी तो यही बना था, सॉल्ट एंड वाटर। पिछले रिएक्शन में भी तो यही बना था। यहाँ पर भी क्या बना था, सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड का रिएक्शन किससे हुआ था, बेस से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड का रिएक्शन किससे हो रहा है, मेटल ऑक्साइड से, और बना रहा क्या है ये, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेटल ऑक्साइड है इट इज बिहेविंग एज अ बेस, हम कह सकते हैं, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट किया था तो बना था सॉल्ट एंड वाटर, और अभी मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो हम इसको कह नहीं सकते हैं कि ये बेस की तरह काम किया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये आपको अभी जब आप 3rd चैप्टर में जाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वहाँ पर भी ये काम आएगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बेस ले लें हम NaOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन गया हमारा, हमने क्या लिया यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड, और क्या लिया हमने, बेस लिया, और यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्ट, और क्या बन गया, वाटर। सॉल्ट एंड वाटर और कहाँ बना था हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर बेस तो है लेकिन एसिड की जगह क्या है हमारा, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस नॉन मेटल ऑक्साइड is acting as an acid in this case, means non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. तो ये पांचों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के, और ये आपको याद होने चाहिए। मेन आप ये जो जितने भी मैंने ब्रैकेट में कर रखे हैं, बॉक्स में बना रखे हैं, ये रिएक्शंस आपको याद रहेंगे तो आप आंसर्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।